हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है। अब तक हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए शायद और बहुत अच्छे तरीके से कर लिए है। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वही फिर से लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप मुझसे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है मोशंस ऑफ द। तब बेसिकली हम देखेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में देखेंगे एंड रोटेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद सीजन्स भी मिल जाएंगे आपको कि समर कहाँ होता है, समर सोलस्टिस वगैरह। ठीक है, और इक्विनॉक्स भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? इक्विनॉक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो रोटेशन यानी क्या होता है। रोटेशन यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट खुद की उन एक्सिस के अराउंड में अगर घूमता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रोटेशन। अगर वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है तो उसे क्या कहोगे? उसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? रिवॉल्यूशन। ठीक है, बताता हूँ, नो नीड टू वरी। ठीक है, ये क्या हो गया? रिवॉल्यूशन। देखो, आप मंदिर में जाते हो। ठीक है, जस्ट सपोज करो कि ये क्या है? मंदिर है। ठीक है, आप मंदिर में जाते हो, यहाँ पे भगवान रखे हुए। ठीक है, आप मंदिर में जाते हो, ये आप हो। ठीक है, देखो, आप अभी अपनी जगह पे घूमना चालू कर देते हो, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या हो गया? ये हो गया रोटेशन। ये क्या हो गया? रोटेशन हो गया। आप खुद की एक्सिस के अराउंड में क्या कर रहे हो? घूम रहे हो ऐसे गोल 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 गोल। अगर आप प्रदक्षिणा लगाने जाते हो, पता है ना क्या है? भगवान रहते हैं, फिर हम ऐसे ऐसे प्रदक्षिणा लगाते हैं। इस प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं? इस प्रदक्षिणा को कहते हैं रिवॉल्यूशन। इस प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन। अब आप क्या कर रहे हो? भगवान के अराउंड में क्या कर रहे हो? चक्कर लगा रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रोटेशन क्या आता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अराउंड के एक्सिस में अगर घूमती है तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे ही घूम रही है अपनी जगह पे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रोटेशन। ठीक है, और यही ऑब्जेक्ट अगर ऐसे 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 चक्कर काट रहा है किसी अदर ऑब्जेक्ट के, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम रिवॉल्यूशन। इसे क्या कहेंगे हम? रिवॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन ध्यान में आ गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये क्या है? ये हमारा सन है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी अर्थ है। अब हमने पिछले लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से देख लिया है क्या है कि अर्थ क्या करती है? हमारे सन के चक्कर काटती है। क्या करती है अर्थ? हमारी सन के चक्कर काटती है। ये मून है। मून क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, अब ये जो मून है किसके चक्कर काटता है? हमारे अर्थ के चक्कर काटता है। सैटेलाइट पढ़ा है ना हमने कि सैटेलाइट यानी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो किसके चक्कर लगाती है? वो सॉरी, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो किसके चक्कर लगाती है? जो प्लेनेट के चक्कर लगाती है। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। और मून क्या है? सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो आप तक ध्यान में आ गया। ठीक है, अब सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन। ठीक है, किलोमीटर। अर्थ और मून का कितना है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, अर्थ रोटेशन के लिए कितना वक्त लेती है? 24 आवर। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बता रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, कितना वक्त लेती है? 24 आवर्स। ठीक है, रोटेशन के लिए लेती है 24 आवर्स। ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए कितना लेती है? रिवॉल्यूशन के लिए लेता है 365 डेज। कितनी लेती है? 365 डेज लेती है। कितना लेती है? 365 डेज। ठीक है, मून देखो, मून क्या करता है? मून जो है रोटेशन के लिए कितना वक्त लेता है? 27 डे। रिवॉल्यूशन के लिए कितना वक्त लेता है? 27 डे। यानी मून का रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन पीरियड क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। इसलिए हमें हमेशा मून की सॉरी, इसलिए हमें हमेशा क्या है? मून की सिर्फ एक ही साइड क्या लगती है? विजिबल आती है, विजिबल होती है। ठीक है, अब ये जो मून की है ना रोटेशन रिवॉल्यूशन जो पीरियड है वो क्या है? सेम है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? मून टाइडली लॉक है, ऐसे भी कहा जाता है। मून क्या है? टाइडली लॉक्ड है, ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये भी अपना डिस्टेंस। ठीक है, रोटेशन रिवॉल्यूशन पीरियड ध्यान में आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था पहले से। ठीक है, अब देखो रोटेशन पे चलते हैं और रोटेशन वगैरह बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दिया है। अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक होगी रोटेशन और दूसरी क्या होगी? रिवॉल्यूशन। ठीक है, रोटेशन मैंने समझा दिया है थोड़ा बहुत और रिवॉल्यूशन भी क्या है? थोड़ा बहुत समझा दिया है। ठीक है, अब देखो रोटेशन यानी क्या होता है। देखो ये क्या है? हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ की जो एक्सिस है ऐसी क्या है? इंक्लाइन है। ठीक है, रियलिटी में ऐसी कोई भी एक्सिस क्या
एग्जिस्ट करती है क्या, नहीं, ये इमेजिनरी है, हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या की है, इमेजिन की हुई है, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, ये हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। देखो ये क्या हो गई, ये हमारी एक्सिस हो गई इमेजिनरी, ठीक है। तो अर्थ क्या करती है, अभी अपनी ओन एक्सिस के अराउंड में ही घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रोटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेशन। मैंने कहा था अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड में अगर घूमता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रोटेशन। इसी रोटेशन को क्या कहा जाता है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा बताने का है नहीं, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओन एक्सिस के अराउंड में घूमता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रोटेशन, ठीक है। हमारी अर्थ की रोटेशन को ही क्या कहा जाता है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। अपनी अर्थ जो है रोटेशन के लिए कितना वक्त लेती है, 24 आवर लेती है। कितना वक्त लेती है, 24 आवर। और इसी 24 आवर को क्या कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आपसे ध्यान में रखना, ठीक है। जो हमारी अर्थ की रोटेशन है इसे डेली मोशन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो 24 आवर्स है वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारी अर्थ लेती है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्थ डे भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया, 24 आवर्स अर्थ डे, ठीक है। अब इस रोटेशन से क्या मिलता है हमें, डे एंड नाइट मिलती है। क्या मिलती है, डे एंड नाइट मिलती है हमारे अर्थ पे। जो जो हम डे एंड नाइट देख पा रहे हैं, किस वजह से देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं हम हमारी अर्थ की रोटेशन से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया रोटेशन, ठीक है। रोटेशन को ही क्या कहेंगे, डेली मोशन ऑफ द अर्थ कहेंगे। जो वक्त लेती है अर्थ रोटेशन के लिए, कितना लेती है, 24 आवर्स लेती है। इसी 24 आवर्स को हम क्या कहेंगे, अर्थ डे कहेंगे, ठीक है। रोटेशन से हमें क्या मिलता है, रोटेशन से हमको मिलता है डे एंड नाइट मिलती है। क्या मिलती है, डे एंड नाइट मिलती है। ये हो गई हमारी रोटेशन, ठीक है। रिवॉल्यूशन भी देख लेते हैं अभी, चलो। रिवॉल्यूशन क्या आता है, मैंने आपको कहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के अराउंड में घूमने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले ही देख लिया है, ठीक है। अब देखो, हमारी ये सन है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ किसको रिवॉल्व करती है, हमारी अर्थ क्या करती है, सन को रिवॉल्व करती है, ऐसे इलिप्टिकल वे में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ये जो है, ये पाथ है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्बिट। इसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। इस पाथ का शेप कैसे है, इलिप्टिकल है। कैसे है, इलिप्टिकल है। इसलिए देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसे क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अर्थ रोटेशन यानी खुद के एक्सिस के अराउंड में घूमती है तो वहाँ कितना वक्त लेती है, 24 आवर लेती है। लेकिन रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ कितना वक्त लेती है, रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ लेती है, एक सेकंड दे दो मेरे को। रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ कितना लेती है, रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स। कितनी लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। लेकिन 6 आवर्स क्या हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लेते हैं क्या, नहीं लेते, हम सिर्फ 365 डेज लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 6 आवर्स है हम छोड़ देते हैं क्या, जी हाँ, छोड़ देते हैं 4 साल तक। फिर 4 साल बाद 6 × 6 +6 +6 +6 कितने हो गए, 24 आवर्स। ये जो 24 आवर्स है हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं, 4 साल बाद फेब्रुवरी में ऐड कर देते हैं। और आफ्टर एवरी 4 ईयर्स फेब्रुवरी कितने डे का होता है, 29 डे का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर भी कहते हैं। लीप ईयर भी कहते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखना। 365 एंड 1/4 डेज, ठीक है। अभी 6 आवर्स कैसे आ गए, 1/4 डेज को आप करते हैं 1/4 × 24, 4 6 = 24, तो कितने आ गए, 6 आवर्स आ गए, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया। रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ कितना वक्त लेती है, रिवॉल्यूशन के लिए अर्थ लेती है 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है, ठीक है। इससे 1 ईयर कंप्लीट होता है। क्या होता है, 1 ईयर कंप्लीट होता है। और रिवॉल्यूशन से हमें क्या मिलते हैं, सीजन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सीजन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सीजन्स मिलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये थोड़ा समझ के लेना, ठीक है। देखो, थ्रू इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, बहुत ही बेसिक है लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। देखो, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब जो अर्थ है हमारी एक्सिस क्या है, ऐसी इंक्लाइन है। अब ऐसी इंक्लाइन रहते हुए क्या करेगी, ये अर्थ हमारी रिवॉल्व करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ तक ये इंक्लाइन है फिर सीधी हो गई, ऐसे इसकी एक्सिस सीधी होगी, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। ये ऐसे ही इंक्लाइन रहेगी। यहाँ पे देखो, ये ऐसे ही इंक्लाइन रहती हुई क्या करेगी, सन को रिवॉल्व करेगी, ठीक है। उसी वजह से हमको क्या, सन सॉरी सीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। 6 आवर्स के भी जो यानी
ये है बात है, वो भी मैंने आपको बता दी। हर 4 इयर्स में क्या, वो 6 आवर्स क्या कर लेते हैं हम, फेब के मंथ में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखो रिवॉल्यूशन में देखते हैं, 6 आवर्स से एवरी ईयर एडेड टू मेक वन डे 24 आवर्स ओवर ए स्पैन ऑफ 4 इयर्स एंड दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मीन्स आफ्टर एवरी after every 4 years, what we get 29 days of February and this year called a leap year। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। और जब लीप ईयर होता है तब साल के 366 डेज होते हैं। 365 रहेगी क्या, नहीं 365 नहीं रहेंगी, कितने रहेंगे, 366 रहेंगे। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है कि ईयर जो है यूजुअली डिवाइड होता है समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटमन सीजन्स में। ठीक है, और ये सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है रिगार्डिंग द सन। सन के अराउंड में हमारी क्या हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो एक बहुत ही एक अपन आप लोग देखते हैं, सन सेट, सन राइज। क्या सच में सन सेट होता है, क्या सच में सनराइज होता है, क्या सच में सन उगता है या डूबता है? जी नहीं, सन उगता भी नहीं है, सन डूबता भी नहीं है। सन अपनी जगह पे ही रहता है। ये हमारी अर्थ है जो रोटेट करती है, उस वजह से हमें क्या सनसेट और सनराइज देखने को मिलता है। सन तो अपनी जगह एक ही जगह पे रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है, ये हमारी सन की, अर्थ की रोटेशन है। ठीक है, उस वजह से क्या हमें सनसेट और सनराइज देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन रियलिटी में सनसेट भी नहीं होता है और राइज भी नहीं होता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो डुइनो में क्या देखा है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार ऐसे ओरली हम देख लेते हैं। ठीक है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ओके काम कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। ठीक है, द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, उसके क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो अभी पता ही होगा आपको, ये बताने की जरूरत ही नहीं। इलिप्टिकल ऑर्बिट बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, ये तो सबको पता है। ठीक है, वाइल द अदर हाफ वे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। ठीक है, जो पोर्शन सन का क्या रहेगा, जो पोर्शन अर्थ का सन को फेस कर रहा होंगे वहां पे क्या होगा, डे होगा, ये तो हम सबको पता है। और जो नहीं फेस कर रहा होगा वहां पे क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, यही सही ये जो आधी हीट और सॉरी आधा दिन, यानी अर्थ के आधे साइड में दिन रहता है और आधे साइड में रात रहती है, हमारे स्पेरिकल शिप की वजह से हो रहा है। यानी आधा आधी अर्थ को क्या मिलती है, लाइट मिलती है एट ए टाइम, एक ही टाइम पे। ठीक है, यानी बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही, देखो बेसिकली ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि एक टाइम पे अर्थ के एक ही पोर्शन को लाइट मिल सकती है। क्यों, अर्थ के स्पेरिकल शेप की वजह से और उसके रोटेशन की वजह से। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा हिंदी के लिए मैनेज कर लीजिएगा। फर्दर जैसे क्लास एडवांस करेंगे अपन तो बहुत अच्छे तरीके से मैं हिंदी में इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा मुझे भी क्या है, खेद है। ठीक है, एनीवे चलो। ठीक है, सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विच डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और देखो क्या बोला है कि ग्लोब पता है, मैंने आपको हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ग्लोब क्या है, तो ग्लोब बेसिकली क्या है, मिनिएचर फॉर्म है हमारे अर्थ का। क्या है, मिनिएचर फॉर्म। और ग्लोब जो सेम अर्थ पे हमने इमेजिन किया है वो एज इट इज हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है हमें ग्लोब पे देखने के लिए। कहाँ पे, ग्लोब पे देखने के लिए हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या है, सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। यानी एक सर्कल जो क्या करता है, ग्लोब पे डे एंड नाइट को डिवाइड करता है, उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसे क्या कहा जाता है, बस इतना ही ध्यान में रखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी ग्लोब पे डे एंड नाइट को जिस सर्कल द्वारा डिवाइड किया जाता है उस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये जो सर्कल है वो कोइंसाइड नहीं करता है हमारे एक्सिस से। ठीक है, ऐसी जो एक्सिस है ना इससे कोइंसाइड नहीं करता है वो सर्कल। ठीक है, ग्लोब पे। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट आएगा ही आएगा और हमको समझ में ही नहीं आता है क्या है। ठीक है, तो विच डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, यानी जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो ग्लोब पे क्या कर रहा है, डे और नाइट को सेपरेट कर रहा है, नहीं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हमारी ये जो एक्सिस है ना ग्लोब पे भी, इसके साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ठीक है, वो अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, इतना डेप्थ में जाने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा अर्थ का ऑर्बिटल पिन, हमारी अर्थ ऐसी है ना। ठीक है, और ये है हमारी अर्थ की एक्सिस।
है इंक्लाइन, ये नॉर्थ पोल हो गया, देखो ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब देखो ऑर्बिटल प्लेन के साथ हमारी अर्थ की जो एक्सिस है इसने 66.5 डिग्री का क्या बनाया हुआ है, एंगल बनाया हुआ है। ध्यान में आ रहा है यहाँ पे देखने के बाद। देखो मैं अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, क्या बोलते हो, ज़्यादा ये नहीं करूंगा, वक्त नहीं जाया करूंगा, ये बहुत अच्छे से हमने पहले भी देखा हुआ है इसलिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, हमारे अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, और ये है हमारी अर्थ की इंक्लाइन एक्सिस, ठीक है, जिसने हमारे ऑर्बिटल प्लेन के साथ क्या 66.5 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। ऑर्बिटल प्लेन वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है। ये पे भी देखो, ठीक है, स्पेरिकल शेप की वजह से क्या होता है, एक समय पे अर्थ के एक ही भाग को क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, अदर दूसरा भाग कहाँ में रहता है, डार्क में रहता है, ठीक है, डार्क में रहता है, इसलिए डे एंड नाइट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। अगर अब अभी हमारे यहाँ क्या है, नाइट है सपोज, तो मे बी वेस्टर्न साइड में क्या हो जाएगी, वेस्टर्न साइड में हो जाएगा डे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए मैं थोड़ा खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का जो भाग है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझा के लो, ठीक है। देखो ये डायग्राम ना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये देखो ये हमारी अर्थ है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देखो एक्सिस कैसी है, इंक्लाइन दिखाई हुई है, ठीक है। और एक ये देखो ये क्या हो गया, जस्ट इक्वेटर हो गया, यहाँ पे ऐसे दिखाया तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो हम डायग्राम ही निकाल देते हैं ना, दूसरी वाली नहीं बहुत अच्छी सी, या फिर यहाँ पे देख लेते, चलो डायग्राम ही निकाल देते, कोई बात नहीं यार। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ये क्या है, सन है, ठीक है, जस्ट सपोज करो भैया नहीं भी होगा तो, ठीक है। और ये क्या है, अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के रिवॉल्यूशन के फेजेस है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आर्टिक सर्कल, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल, ये हो गया अपना साउथ, ठीक है। सेम देखो इक्वेटर, ठीक है, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक, यहाँ पे भी आओगे तो ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो तो क्या आ रहा है, देखो नॉर्थ साउथ, फिर से वही इक्वेटर, कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक, यहाँ पे भी जाओगे तो सेम नॉर्थ और साउथ, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक, नॉर्थ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक, ठीक है। और ये जो क्या है, ये हमारा सन है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी 21 जून, ठीक है, ये डेट याद रखना, 21 जून है अभी, ठीक है। अभी 21 जून में क्या हो रहा है कि सूरज की देखो सूरज की किरणों से पहले देखो हमारी अर्थ की एक्सिस क्या है, देखो इसी इंक्लाइन है, ठीक है। मुझे आप बताओ कौन सा अर्थ का पार्ट है जो सन के साइड में इंक्लाइन होके, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है कौन सा पार्ट है, ये है नॉर्थ वाला पार्ट, ठीक है। तो बेसिकली 21 जून को क्या होता है, जो नॉर्थ साइड होती है वो क्या रहती है, इंक्लाइन रहती है टुवर्ड्स दी सन, ठीक है। इसीलिए सन के जो डायरेक्ट रेज है कहाँ पे पड़ते हैं, यानी गिरते हैं, तो ये सूरज की सीधी किरणें पड़ते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। ये पूरा भाग का रोशनी में आ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पूरा भाग रोशनी में आ रहा है, ठीक है। देखो इधर इधर जैसे देख रहे हो तो क्या हो रहा है, जो सनराइज है वो क्या इंक्लाइन होती जा रही है, ठीक है, क्या होती जा रही है, इंक्लाइन होती जा रही है, ठीक है। तो 21 जून को जब सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है और नॉर्थ का जो पोर्शन है वो इंक्लाइन रहता है, कहाँ पे रहता है, इंक्लाइन सूरज की तरफ, तो क्या होता है, तब होता है समर सोलर स्टाइज। बेसिकली देखो यहाँ पे मैक्सिमम हीट क्या हो रही है, नॉर्थ में रिसीव हो रही है ना, देखो साउथ पे ज्यादा हीट रिसीव हो रही है क्या, नहीं, इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्थ में 21 जून को समर रहेगा, क्या रहेगा, समर, यहाँ पे क्या रहेगा, विंटर, ठीक है, ध्यान में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, विंटर रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं समर सोलर स्टाइज, इसी को क्या कहते हैं, समर सोलर स्टाइज।
21 जून को क्या रहता है, समर सोलस्टाइस रहता है। समर सोलस्टाइस यानी क्या होता है कि 21 जून को हमारा जो नॉर्थ पोल है वो सूरज की तरफ क्या रहता है, इंक्लाइन रहता है, और सूरज की जो किरणें हो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होती है, पड़ती है। इस वजह से नॉर्थ में क्या रहता है, समर रहता है, ठीक है। और अगर नॉर्थ में समर है तो विंटर कहाँ पे आ जाएगा, विंटर आ जाएगा साउथ में, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव हो रही है, कब हो रही है, 21 जून को, यानी 21 जून को क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी। क्या रहेंगी, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट रहेगी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है समर सोलस्टाइस। इसे क्या कहा जाता है, समर सोलस्टाइस कहा जाता है, ठीक है। अब देखो पोल्स की तरफ अगर देखोगे तो क्या दिख रही है आपको, ये जो रेज है, हमने पढ़ा था कि पोल्स की तरफ रेज क्या हो जाती है, स्लैंटिंग, डिक्रीज होती जाती है, स्लैंट हो रही है, ठीक है। तो अब जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये हो गया अपना आर्टिक सर्कल की, आर्टिक सर्कल के नॉर्थ में यानी इस साइड में जो भी पोर्शन है यहाँ पे कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक क्या फील, यानी क्या क्या रहेगा यहाँ पे, कंटिन्यू 6 मंथ तक रहेगा, क्या रहेगा, डे लाइट रहेगा। क्या रहेगा, यानी 6 मंथ कंप्लीटली यहाँ पे उजाला रहेगा। कहाँ पे, आर्टिक के नॉर्थ में। क्या रहेगा, आर्टिक के नॉर्थ में, ठीक है। देखो आर्टिक में नहीं रहेगा, आर्टिक के नॉर्थ में जो भी प्लेसेस है, यानी आर्टिक सर्कल यहाँ पे हो गया, इसके नॉर्थ में जो भी प्लेसेस है, ठीक है, जो भी क्या है, जो भी प्लेसेस हो, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, वो कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डे लाइट एक्सपीरियंस करेंगे। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, डे लाइट एक्सपीरियंस करेंगे। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। कहाँ पे, आर्टिक के नॉर्थ में जो भी पोर्शंस है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया। समर सोलस्टिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रही है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी, क्या हीट रिसीव हो रही है। लॉन्गेस्ट डे कब रहेगा, 21 जून को, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसके अपोजिट में रहेगा। अगर यहाँ पे समर है तो यहाँ पे क्या रहेगा, विंटर रहेगा, ठीक है। ये हो गया 21 जून। अब 22 दिसंबर को देखो क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है। अब देखो अर्थ का कौन सा पोर्शन सूरज की तरफ इंक्लाइन है, अब ये साउथ वाला है, ये क्या है, साउथ वाला है। तो मैक्सिमम हीट कहाँ पे रिसीव होंगी, साउथ में होगी। कहाँ पे रिसीव होंगी, साउथ में होंगी, ठीक है। अगर मैक्सिमम हीट साउथ पे रिसीव हो रही तो साउथ में क्या रहेगा, समर रहेगा। क्या रहेगा, समर रहेगा। और नॉर्थ में क्या रहेगा, उसके अपोजिट में रहेगा, विंटर रहेगा। क्या रहेगा, विंटर रहेगा। क्या रहेगा, विंटर रहेगा। कब रहेगा, 22 दिसंबर को, ठीक है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसी कंडीशन को कहा जाता है विंटर सोलस्टाइस, ठीक है। देखो 21 जून को नॉर्थ में क्या रहेगा, समर रहेगा। 22 दिसंबर को नॉर्थ में क्या रहेगा, विंटर रहेगा। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, विंटर सोलस्टाइस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो किरणें थी, एक सेकंड दे दो मुझे थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो किरणें थी वो कहाँ पे गिर रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। 21 जून को सूरज की जो किरणें थी वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल कर रही थी, ठीक है। वही 22 दिसंबर को सूरज की जो किरणें वो कहाँ पे डायरेक्टली फॉल कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। इसीलिए यहाँ पे साउथ में क्या आ गया, समर आ गया। क्या आ गया, समर आ गया, क्योंकि सूरज की जो किरणें वो डायरेक्टली कहाँ पे फॉल कर रही, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। ये हो गया हमारा विंटर सोलस्टिस, ठीक है। इसके रिवर्स में क्या कंडीशंस देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताना, हम क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। ये समझ गया 21 जून, ठीक है। कहा आप देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये अर्थ कहा, अर्थ का कौन सा पोर्शन इंक्लाइन, यही देखना है, नॉर्थ इंक्लाइन है या साउथ इंक्लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखते हो तो नॉर्थ इंक्लाइन है, तो नॉर्थ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। हमने देखा था, ये डायग्राम नहीं दिखी थी हमने, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, बस वही तो डायग्राम है, कोई और थोड़ी है, ठीक है। तो क्या है, नॉर्थ में अगर जाते हो, नॉर्थ वाला पोर्शन अगर सूरज की तरफ झुक के, तो डायरेक्टली किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी। अगर साउथ वाला पोर्शन सूरज की तरफ झुक के है तो डायरेक्टली किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अगर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आता है, साउथ में आता है, ठीक है। तो साउथ में क्या रहेगा, समर रहेगा, ठीक है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की डायरेक्टली किरणें पड़ती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आता है, नॉर्थ में आता है, तो नॉर्थ में क्या रहेगा, समर रहेगा, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, तो अगर नॉर्थ में समर है तो साउथ में क्या हो जाता है, वो अपने आप विंटर हो जाता है। अगर साउथ में समर है तो नॉर्थ में क्या हो जाता है, वो अपने आप विंटर हो जाता है, ठीक है। बस क्या देखना है कि कौन सा पोर्शन झुक के है और कौन सा नहीं है। तो 21 जून नॉर्थ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इतना ध्यान में रखना है। 22 दिसंबर को आपको क्या रखना है, विंटर रहेगा, तो यहाँ पे विंटर सोलस्टिस, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी किरणें पड़ती है, यही ध्यान में रखना है 22 दिसंबर को, ठीक है। उसके बाद देखो अभी ये दिख रहे है अभी पोजीशन, अभी देखो अभी जो है सूरज की किरणें ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट आ रही है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट आ रही है। ये सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है इक्वेटर पे। कहाँ पे पड़ रही है, इक्वेटर पे, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, इक्वेटर पे, ठीक है। यानी 21 मार्च, यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 मार्च, और यहाँ पे 23 सितंबर। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान में रखना, ठीक है। 23 सितंबर, 23 का 24 भी हो जाता है, कहीं कहीं पे वैरी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन 23 आपके इंसर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक है। एक डेट ध्यान में रखना। अब क्या होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की जो किरणें है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, फिर कहाँ पड़ती है भैया, वो सीधी पड़ती है भाई इक्वेटर पे। कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। इसलिए इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, इसीलिए इसे कहा जाता है इक्विनॉक्स। क्या कहा जाता है इसे, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स यानी क्या होता है, इक्वल डे एंड नाइट, यानी सेम ड्यूरेशन की नाइट रहेंगी एंड सेम ड्यूरेशन का क्या रहेगा, डे रहेगा। इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, इसी को कहा जाता है इक्विनॉक्स, ठीक है। डेट कौन सी ध्यान में रखना है, 21 सितंबर और 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। अब देखो जब 21 मार्च में क्या रहेगा, यहाँ पे अगर ऑटमन सीजन रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्थ में ऑटमन सीजन अगर रहता है तो 20, जस्ट एक सेकंड दे दो, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिख जाएगा आपको अच्छे से। ये ले लेते, ठीक है। देखो 21 मार्च को नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा, ऑटमन सीजन मिलेगा, तो साउथ में क्या मिलेगा, स्प्रिंग सीजन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्प्रिंग सीजन मिलेगा 21 मार्च को, ठीक है। उसके अपोजिट में अगर जाती हो तो 23 सितंबर को क्या रहेगा, नॉर्थ में स्प्रिंग रहेगा, तो साउथ में क्या मिलेगा आपको, साउथ में ऑटमन मिलेगा। साउथ में क्या मिलेगा, ऑटमन मिलेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में आ गई आपको। ये था भैया पूरा सीजन विजन वाला चक्कर। आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, आपको समझ में आ गया। अगर नहीं समझता है तो आप मुझे बताइएगा, हम फिर से और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अभी थोड़ा बहुत उधर से जाके देख लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। चलो फिर देखो है, यहाँ पे हमने देखा था सूरज की किरणें डायरेक्टली कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है। इधर अगर 21 जून को, ठीक है, इसलिए क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आता है, नॉर्थ में आता है, ठीक है। अभी बता गया 22 दिसंबर को क्या रहेगा, विंटर सोलस्टिस रहेगा, क्योंकि नॉर्थ में क्या रहेगा, विंटर रहेगा, ठीक है। सूरज की किरणें 22 दिसंबर को डायरेक्टली कहाँ पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है तो समर कहाँ पे रहेगा, साउथ में रहेगा। 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है भैया, डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है, ठीक है। इसलिए इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स हमको क्या दिखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। देखो समर सोलस्टिस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ऑन 21 जून, वही सब है, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर लेना, पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छी तरीके से अभी आपको सभी समझा दिया है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम जाता है तो आप क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर पे भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने सब्जेक्ट के साथ क्या किया होगा, जस्टिस किया होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।